रात्रि में यीशु और उसके शिष्यों को भी बुलाया गया था। वहाँ जब दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की माँ ने कहा, उनके पास अब और दाखरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, यह तुम मुझसे क्यों कह रही है? मेरा समय अभी नहीं आया। फिर उसकी माँ ने सेवकों से कहा, वही करो जो तुमसे यह कहता है। वहाँ पानी भरने के पत्थर के 6 मटके रखे थे। ये मटके वैसे ही थे जैसे यहूदी पवित्र स्नान के लिए काम में लाते थे। हर मटके में कोई 20 से 30 गैलन तक पानी आता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों को पानी से भर दो। और सेवकों ने मटकों को लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब थोड़ा बाहर निकालो और दावत का इंतजाम कर रहे प्रधान के पास उसे ले जाओ। और वे उसे ले गए। फिर दावत के प्रबंधकर्ता ने उस पानी को चखा जो दाखरस बन गया था। उसे पता ही नहीं चला कि वह दाखरस कहाँ से आया, पर उन सेवकों को इसका पता था जिन्होंने पानी निकाला था। फिर दावत के प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, हर कोई पहले उत्तम दाखरस परोसता है और जब मेहमान काफी तृप्त हो चुके हैं तो फिर घटिया, पर तुमने तो उत्तम दाखरस अब तक बचा रखा है। यीशु ने गलील के काना में ये पहला आश्चर्य कर्म करके अपनी महिमा प्रकट की, जिससे उसके शिष्यों ने उसमें विश्वास किया। इसके बाद यीशु अपनी माता, भाइयों और शिष्यों के साथ कफरनहूम चला गया, जहाँ वे कुछ दिन ठहरे। यहूदियों का फसह का पर्व नजदीक था, इसलिए यीशु यरूशलेम चला गया। वहाँ मंदिर में यीशु ने देखा कि लोग मवेशियों, भेड़ों और कबूतरों की बिक्री कर रहे हैं और सिक्के बदलने वाले सौदागर अपनी गद्दियों पर बैठे हैं। इसलिए उसने रस्सियों का एक कोड़ा बनाया और सबको मवेशियों और भेड़ों समेत बाहर खदेड़ दिया। मुद्रा बदलने वालों के सिक्के उड़ेल दिए और उनकी चौकियां पलट दी। कबूतर बेचने वालों से उसने कहा, इन्हें यहाँ से बाहर ले जाओ। मेरे परम पिता के घर को बाजार मत बनाओ। इस पर उसके शिष्यों को याद आया कि शास्त्रों में लिखा है, तेरे घर के लिए मेरी धुन मुझे खा डालेगी। जवाब में यहूदियों ने यीशु से कहा, तू हमें कौन सा अद्भुत चिन्ह दिखा सकता है जिससे तू जो कुछ कर रहा है उसका तू अधिकारी है या साबित हो सके? यीशु ने उन्हें जवाब में कहा, इस मंदिर को गिरा दो और मैं 3 दिन के भीतर इसे फिर बना दूंगा। इस पर यहूदी बोले, इस मंदिर को बनाने में 46 साल लगे थे और तू इसे 3 दिन में बनाने जा रहा है। किंतु अपनी बात में जिस मंदिर की चर्चा यीशु ने की थी वह उसका अपना ही शरीर था। आगे चलकर जब वह मौत के बाद फिर जी उठा तो उसके अनुयायियों को याद आया कि यीशु ने ये कहा था और शास्त्रों पर और यीशु के शब्दों पर विश्वास किया। फसह के पर्व के दिनों जब यीशु यरूशलेम में था, बहुत से लोगों ने उसके अद्भुत चिन्हों और कर्मों को देखकर उसमें विश्वास किया। किंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सब लोगों को जानता था। उसे इस बात की कोई जरूरत नहीं थी कि कोई आकर उसे लोगों के बारे में बताए, क्योंकि लोगों के मन में क्या है इसे वो जानता था।